हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर कैप्रिकॉन है तो ये आपकी लव रीडिंग है। देखते हैं कैप्रिकॉन, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए। कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉन के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। देखते हैं कैप्रिकॉन आपके माइंड में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन के माइंड में क्या चल रहा है अक्टूबर मंथ में, हमें बताइए। कैप्रिकॉन के माइंड में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपका पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। एंड मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की आर्ग्यूमेंट्स चल रही है। और आपका पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं और ये बेसिकली इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना ये बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉन। और ये पर्सन जो है ये आपको मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज इनकी दिखाई दे रही है। एंड ये जो पर्सन है ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और मुझे आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की। ये पर्सन जो है वो आपको ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और कुछ कैप्रिकॉन का अपोजिट है कि आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है। मतलब आप उनको ऐसे बांध के रखना चाहते हो, ऐसे इनकी एनर्जीज़ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और आप इनको मतलब ऐसे बांध के रखना चाहते हो। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ। आपका जो बंदा है ये आपके साथ अगर नहीं है, और बेसिकली मैं बोलूँगी अगर दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब ये पर्सन मैरिड है या किसी और के साथ है, तो वहाँ पे उनका जो ये है वो स्टक दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं दिख रही हूँ ना कि ये पर्सन लव चाहता है अपने लाइफ में और उसको वो मिल नहीं रहा है। मतलब उसका जो लव है ना वो ऐसे बांध के रखा हुआ है, एक केज में है। तो इसकी वजह से तड़प मुझे बहुत ज़्यादा इस पर्सन की दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन, कि कैसे भी करके इनको अपने लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। वो शायद से आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट भी करना चाहते हैं बट उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे दिख रहे हैं कि एक ऐसे घेरे में है कि हमारा कुछ हो पाएगा या मतलब या तो ये अपने प्रीवियस पार्टनर से सेपरेट होना चाहते हैं, उनसे लीगली जाना चाहते हैं, मतलब वो जजमेंट मांग रहे हैं पर वो भी उनको नहीं मिल रहा है। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन। और पैशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। कभी आपसे बोलते नहीं रहेंगे लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके साथ काफ़ी खुश फील करते हैं। ओके,
अगर आपके साथ मतलब ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप में है तो आपके साथ हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। और अगर आप दोनों में ऐसे आर्गुमेंट दिख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि इस पर्सन को लेट देम गो, क्योंकि आप अगर उनको बांध के रखोगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन का जो माइंड है वो आपके तरफ बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। इनकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि या तो ये किसी और में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और आप इनको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, मतलब रखने के लिए बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो, इसकी वजह से ये आपके साथ है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। तो लेट देम फ्री, उनको डिसीजन लेने दो, उनको जो करना है करने दो, आप अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो अच्छा होगा। इनकी आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप मूवमेंट चाहते हो रिलेशनशिप में। ये आपका सिनेरियो अगर नहीं भी रहेगा तो आपकी एनर्जीज ऐसे है कि आप ना गिव अप नहीं करना चाहते हो। आपका ऐसे है ना कि कैसे भी करके ये पर्सन आपके तरफ एक्शन लेगा ही लेगा, ये आपकी गट फीलिंग है, और लेगा भी, क्योंकि मुझे कुछ कैप्रिकॉर्न का दिखाई दे रहा है कि मैरिज फिक्स होने के चांसेस अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा है। ओके, और आप अपने पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट भी बहुत करते हो, तो प्लीज़ वो आर्ग्यूमेंट अगर आप साइड में करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और सामने वाला पर्सन अभी फ्रस्ट्रेट हो गया है, मतलब ये सब चीज़ों से, या आपका जो कंट्रोलिंग नेचर है उससे अगर वो तंग आ चुका है, तो वो आपको मतलब अपने लाइफ से निकाल भी सकता है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर उस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है जो उसको वो स्टेबिलिटी देगा या देगी, तो फिर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्यार से चीज़ों को जितना हैंडल करेंगे तो लव की एनर्जीज अट्रैक्ट करेगी। और ब्रेकअप हो गया, अगर डिवोर्स ही हो, और ऐसे है ना कि लाइफ में कोई नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हो रखा है आपका कि समझ में ही नहीं आ रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आप ज़्यादा ट्रैवल करो। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न ऐसे आपकी एनर्जीज आ रही है कि आपको ना ट्रैवल करते टाइम पे आपका सोलमेट मिलने वाला है। ट्रैवलिंग में आपका सोलमेट मिलेगा। ठीक है, ये न्यू लोगों के लिए है जो सिंगल एनर्जीज़ है, या इनका बहुत सालों पहले ब्रेकअप हो गया है और अभी न्यू लव ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैं बोलती हूँ कि ट्रैवलिंग में आपको आपका न्यू लव मिल सकता है। और देखते हैं कि क्या होता है इस रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में क्या होगा। डिवोर्स जो कैप्रिकॉर्न चाहते हैं, उनका डिवोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है होते हुए। जो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, उनका तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर डिवोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी हैंगमैन की पोजीशन में है, बहुत टाइम से लटके हुए सिचुएशन में है, वो मुझे निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न कि यस, आप एक स्टक सिचुएशन में से बहुत जल्दी निकलने वाले हो। ये आपकी एनर्जीज तो दिख रही है, और आप उस पार्टनर के तरफ जाने वाले हो जो आपकी विश है। मतलब ये मैं कुछ ऐसे किसी को ये नहीं करके बोलूँगी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं बोलूँगी कि जिस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो ऑप्शन है, और एक ऑप्शंस को आपको मतलब जाने देना है, छोड़ना है, मतलब आपको निकलना है उस सिचुएशन से, तो वो वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपका कर्मा एंड हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपको। बहुत टाइम से कोई लीगल मैटर आपका मतलब ये था, होल्ड पे था, तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आपके लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आने वाला है जो कि एम्प्रेस एनर्जीज़ है, और इस पर्सन को आप पहले से जानते हो, ऐसे मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, और इनके साथ आपका फ्यूचर कैरी ऑन होगा अच्छे से। और देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में और क्या होगा।
प्लीज़ हमें बताइए स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में और क्या होगा, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में और क्या होगा। क्लॉक, नीडिंग टाइम साइकिल एंड टेक टाइम्स टू हील। ब्रोकन हार्ट जो भी कैप्रिकॉर्न है, थोड़ा टाइम दो अपनी हीलिंग पे। द स्नेक, जो पर्सन आपको पता है कि ये पर्सन कभी सुधरने वाला नहीं है, उस पर्सन को लेट गो करो, जाने दो। हेल्दी चॉइसेस आपको मिलेगी। क्यूपिड एरो, ये न्यू लव के लिए मैंने ऑलरेडी बोला। सेपरेशन की एनर्जीज में दिख रही हो कि किसी कैप्रिकॉर्न का परमानेंट सेपरेशन है, मतलब जो रिलेशनशिप आप नहीं चाहते हो, पक गए हो, उस रिलेशनशिप से आपको फाइनली छुटकारा मिल जाएगा। हार्ट हीलिंग, हैमर, कट डाउन एंड फिनिक्स, ये आपकी न्यू बिगनिंग है। वही कार्ड्स आए हैं, जो रिलेशनशिप मतलब टोटली एंड हो गया है, तो वो उससे आप बाहर निकलोगे और एक फिनिक्स बर्ड की तरह आप एक न्यू बर्थ लेके अपनी लाइफ की शुरुआत करोगे। आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंजेस ये अक्टूबर मंथ लेके आएगा। एक न्यू बिगिनिंग मुझे कैप्रिकॉर्न आपके लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।